बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो अल्लाह की कुदरत, उसकी हिकमत और शैतान की चालाकी को बयान करती है। ये कहानी है मोर और सांप की, जिन्हें जन्नत जैसी पवित्र जगह से निकाल दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह ने इन दोनों को जन्नत से बाहर का रास्ता दिखाया? इस कहानी में छुपा है एक बड़ा सबक जो हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह की फरमानबरदारी और शैतान की चालों से बचने की सीख देता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत। जन्नत का हसीन नज़ारा। जन्नत वो जगह है जहां हर तरफ सुकून है, रौनक है और अल्लाह की रहमतों का सैलाब है। वहां न कोई गम है, न कोई तकलीफ। वहां के बाग बगीचे ऐसे हैं कि इंसान की आंखें ठहर जाएं। फल फूल, झरने और हर तरफ अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरती। इन्हीं बगीचों में रहते थे मोर और सांप। मोर, जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, उसके रंग बिरंगे पर जब वो नाचता था तो जन्नत के फरिश्ते भी उसे ताज्जुब से देखते। और सांप, जो उस वक्त इतना खतरनाक नहीं था जितना आज हम उसे जानते हैं। उसकी चाल थी, उसकी बातों में एक अजीब सी कशिश थी। दोनों जन्नत में अल्लाह की इबादत करते, उसकी तारीफ करते और उसकी बनाई नेअमतों का लुत्फ उठाते। लेकिन फिर आया वो दिन जब शैतान ने अपनी चाल चली। जैसा कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह ने इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी रूह फूंकी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस, जो जिन्न था, ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। उसकी ये तकब्बुर, ये घमंड उसे अल्लाह की नजरों से गिरा देता है। अल्लाह ने उसे जन्नत से निकालने का हुक्म दिया, मगर शैतान ने अल्लाह से मोहलत मांगी। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे कयामत तक का वक्त दे, मैं इंसान को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने उसकी मोहलत मंजूर की, मगर साथ में ये भी फरमाया कि जो मेरे बंदे मुझ पर ईमान लाएंगे तू उन्हें गुमराह नहीं कर पाएगा। शैतान ने ठान लिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह करके अपना बदला लेगा। लेकिन जन्नत में दाखिल होने के लिए उसे किसी की मदद चाहिए थी, क्योंकि अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया था। यहीं से शुरू होती है मोर और सांप की कहानी। कहते हैं कि शैतान ने सबसे पहले सांप को अपने जाल में फंसाया। सांप उस वक्त जन्नत का एक खूबसूरत मखलूक था। उसके 4 पैर थे और वो तेजी से चलता था। शैतान ने सांप से कहा, ऐ सांप, तू जन्नत का बाशिंदा है, तुझे अल्लाह की बनाई हर नेमत हासिल है, मगर क्या तू नहीं चाहता कि तेरा रुतबा और बढ़े? मैं तुझे एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे तू और भी ऊंचा मकाम पालेगा। सांप, जो शैतान की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया, उसने पूछा, वो क्या है? शैतान ने कहा, मुझे जन्नत में दाखिल होने में मदद कर। मैं आदम को एक ऐसी बात बताऊंगा जो उसे और ऊंचा कर देगी, और इस काम में तू मेरा साथ देगा तो अल्लाह तुझसे राजी होगा। सांप ने शैतान की बात मान ली, क्योंकि उसका दिल लालच और नादानी से भर गया था। शैतान ने सांप से कहा, मुझे अपने मुंह में छुपा ले और जन्नत के दरवाजे तक ले चल। सांप ने ऐसा ही किया। वो शैतान को अपने मुंह में छुपाकर जन्नत के दरवाजे तक ले गया। लेकिन वहां मोर खड़ा था, जो जन्नत के दरवाजों की निगरानी करता था। मोर, जिसकी खूबसूरती और अक्ल दोनों बेमिसाल थी। उसने सांप को देखा और शक हुआ। उसने पूछा, ऐ सांप, तू इतनी हड़बड़ी में कहां जा रहा है? सांप ने झूठ बोला और कहा, मैं बस जन्नत के बगीचों में टहलने जा रहा हूं। मगर मोर का दिल गवाही दे रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने सांप को रोकने की कोशिश की, मगर शैतान ने मोर को भी अपनी बातों में उलझा लिया। शैतान ने मोर से कहा, ऐ मोर, तू जन्नत का सबसे खूबसूरत परिंदा है। क्या तू नहीं चाहता कि तेरा नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए? अगर तू मुझे जन्नत में दाखिल होने दे तो मैं आदम को ऐसा इल्म दूंगा कि वो और तुझको अल्लाह के करीब लाएगा। मोर, जो अपनी खूबसूरती पर थोड़ा गर्व करता था, शैतान की इस चाल में आ गया। उसने सांप को जाने दिया और इस तरह शैतान जन्नत में दाखिल हो गया। जन्नत में दाखिल होने के बाद शैतान ने हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को वर्जित पेड़ शजरे ममनुआ के पास जाने की वसवसा डाला। कुरान में सूरा अल बकरा आयत 35-36 में अल्लाह फरमाता है
कि आदम और हव्वा को जन्नत में रहने और हर चीज का लुत्फ उठाने की इजाजत थी सिवाय उस पेड़ के, मगर शैतान ने उनसे कहा, ये पेड़ तुम्हें हमेशा की जिंदगी और बादशाहत देगा। हजरत आदम और हव्वा जो इंसान थे और गलती कर सकते थे, शैतान की बातों में आ गए। उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें गलती का एहसास हुआ। अल्लाह ने उनसे सवाल किया और उन्होंने तौबा मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, मगर उन्हें जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दिया ताकि वो अपनी जिंदगी का इम्तिहान दे सकें। अब बारी थी मोर और सांप की। अल्लाह जो हर चीज का जानने वाला है, उसे मालूम था कि सांप ने शैतान को जन्नत में दाखिल होने में मदद की और मोर ने अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया। अल्लाह ने सांप से कहा, ऐ सांप, तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की और शैतान का साथ दिया। आज से तेरा मकाम जन्नत से निकालकर जमीन पर होगा। तेरे पैर छीन लिए जाएंगे और तू पेट के बल रेंगता रहेगा। इंसान और तू हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे। और मोर से अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोर, तुझे जन्नत के दरवाजे की रखवाली का मकाम दिया था, मगर तूने अपनी खूबसूरती पर गर्व किया और शैतान की बातों में आ गया। आज से तू भी जन्नत से निकाला जाएगा। तुझ में अब वो रौनक नहीं रहेगी जो जन्नत में थी। इस तरह सांप और मोर दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। सांप को उसकी चालाकी और शैतान का साथ देने की सजा मिली और मोर को अपनी जिम्मेदारी ना निभाने और तकब्बुर की सजा मिली। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये थी मोर और सांप को जन्नत से निकाले जाने की कहानी। इस कहानी को सुनकर हमें यह समझना चाहिए कि शैतान की चालों से बचने के लिए हमें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। हर नमाज के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। हमें अपने दिल से तकब्बुर निकाल कर अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, और अगर कभी गलती हो जाए तो तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। अल्लाह हम सबको शैतान की चालों से महफूज रखें और जन्नत नसीब फरमाए। आमीन।